हमारा मन देखिए, 2 सेकंड नहीं लगता है मन कहीं पे। लोग भौतिक चीजों में लगे हैं तो भी मन कहाँ लग रहा है। मूवी देखने जाते हैं मन भाग जाता है, पढ़ाई करने जाते हैं मन भाग जाता है, बिजनेस में जा रहे हैं मन भाग जा रहा है, घर का काम कर रहे हैं मन भाग जा रहा है, मित्रों के साथ जैसे आजकल टाइम पास कर रहा है उसमें मन भाग जाता है, खेल रहा है तो भी मन भाग जाता है। मन भाग ही जा रहा है, कहाँ रुकता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिरम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन इतना सुनने के बाद शुचौदेशे जो 11वां नंबर श्लोक था इस अध्याय का, वहां से 32 नंबर श्लोक परमो योगी, जैसे स्टार्ट किया भगवान ने योग के बारे में और अब टॉप पे पहुंच गए समझाते हुए, तो अर्जुन को तो खुश होना चाहिए, वाह मैं योगी बन जाऊंगा। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है, प्रभु आप जो बता रहे हो वो तो असहनीय है, अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल, अनइंड्योरेबल। तो ये क्या है? इम्प्रैक्टिकल, कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अब अर्जुन के थोड़ा सा इतिहास पे प्रकाश डालते हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन इंद्र का पुत्र है। अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी जो उसके पास गुण है आगे आएंगे। अर्जुन का अपने इंद्रियों पे पूरा वश है। स्वर्ग गए थे अर्जुन इंद्र के पास। इंद्र ने रात को अर्जुन के कमरे में उर्वशी को भेज दिया। उर्वशी इस सारे ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, एक्चुअली मिस यूनिवर्स। उर्वशी को भेज दिया। उर्वशी बोलती है, अर्जुन मैं तो तुम्हारे लिए आई हूं, तुम भोग करो मेरा। अर्जुन बोलता नहीं, तुम मेरी माँ संभालो, क्योंकि हमारे कोई पूर्वज हुए पुरुरवा नाम के, आप उनकी पत्नी रह चुके हैं। उर्वशी कहती है, ये सब थोड़ी ना नियम यहाँ चलता है, वो पृथ्वी के नियम है, स्वर्ग में ऐसा कुछ नियम नहीं है। अर्जुन ने कहा नहीं, आप सोचिए कितने लोग इस ब्रह्मांड में इस चरित्र पे पहुंच सकते हैं, बट इससे और बड़े बड़े गुण हैं। अर्जुन ने अपनी निद्रा पे कंट्रोल किया। इंद्रियों पे चलो कोई वश भी कर ले, नींद पे कैसे कंट्रोल करे? फिर अर्जुन ने शिव को परास्त तो नहीं कर सकता शिव को कोई भगवान के अलावा, लेकिन टक्कर दे दिया। शिव जी प्रसन्न हो गए, पशुपात अस्त्र मिला। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि संयमित था। योग करने के लिए जो संयम चाहिए वो सब अर्जुन के पास था, और वातावरण भी था। और सबसे बड़ा गुण जो अर्जुन का है, ये सब फीके पड़ जाते हैं उस गुण के सामने। अर्जुन भगवान का मित्र है और भक्त है। भक्तो असीम है, भक्त हो अर्जुन तुम और मेरे सखा हो। भगवान के साथ जो भी कनेक्शन है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब छोटे मोटे। बाकी भी जो अर्जुन के गुण हैं हमको ऐसा देखना पड़ेगा, आसमान देखेगा अर्जुन के गुण और ऊपर है, हम इतने छोटे हैं। लेकिन जो असली गुण है अर्जुन का, वो भगवान का सखा है, भगवान का मित्र है, भगवान का भक्त है। ये अर्जुन का प्रमुख गुण है। इस सब के बावजूद अर्जुन क्या बोलता है? नहीं होगा, अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, नहीं कर पाऊंगा मैं योगा। अब क्या बता रहे हो? मेरे से नहीं होगा, असहनीय है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? भगवान मान लो पूछ ले, भाई क्यों इम्प्रैक्टिकल है, क्यों असहनीय है? चंचलम अस्थिरम। अर्जुन बोलता है क्योंकि मेरा मन पूरी तरह चंचल है, अस्थिर है। इतने गुण होने के पास अब आप बताइए हम में से कितने हैं जिनके पास अर्जुन के वो सब गुण हैं? चलिए भक्त वाला गुण छोड़ दीजिए, बाकी भौतिक गुण बताइए, है क्या हमारे पास गुण? और वह अर्जुन जो उस लेवल पे बैठा है कहता है नहीं प्रभु, मन चंचल है, नहीं करने देगा। जो आप बोल रहे हो योग करो, ये करो, तपस्या करो, नहीं करने देगा, अस्थिर है, भाग जाएगा बार बार। आपने बोला 26वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं ना कि जहां जहां मन भागता है वहां से लेके। अर्जुन बोला नहीं होगा, आप कह रहे हो लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है। सोचिए, जिस चीज को अर्जुन ने रिजेक्ट किया 5000 साल पहले, वातावरण सोच रहे हम, कहते नहीं सुंदर, हाँ कलकल करती नदियां बहेंगी, शुद्ध पानी होगा, हरियाली होगी, हाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, लोग प्रेम से रह रहे हैं, मन बहुत कंट्रोल है, ना यूट्यूब है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, मन पूरी तरह स्थिर है। उस समय का वह शक्तिशाली अर्जुन वह कह रहा है
नहीं होगा तो फिर हमारी क्या परिस्थिति है आज? क्या हम कर पाएंगे? हमारे पास गुण नहीं, हमारा मन देखिए, 2 सेकंड नहीं लगता है मन कहीं पे। लोग भौतिक चीजों में लगे हैं तो भी मन कहाँ लग रहा है। मूवी देखने जाते हैं मन भाग जाता है, पढ़ाई करने जाते हैं मन भाग जाता है, बिजनेस में जा रहे हैं मन भाग जा रहा है, घर का काम कर रहे हैं मन भाग जा रहा है, मित्रों के साथ जैसे आजकल टाइम पास कर रहा है उसमें मन भाग जाता है, खेल रहा है तो भी मन भाग जाता है। मन भाग ही जा रहा है ना, कहाँ रुकता है। अर्जुन ने जो चिड़िया की आंख को भेद दिया, कितना मन पे फोकस होगा। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता, कितना उसका मन संयमित होगा। लेकिन वह अर्जुन बोलता है नहीं, अब ये सारी चीजें अर्जुन अपने लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि अर्जुन क्या है? भक्त है। और हमने क्या कहा? भक्त दूसरों के लिए करता है। अर्जुन को पता है भगवत गीता पढ़ेंगे हम लोग और ये योग में लग जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए अर्जुन पहले ही बोल रहा है पढ़ने के बाद। इसलिए अर्जुन ने पहले पूछ दिया कि भगवत गीता पढ़ें और ऐसे योग की तरफ बढ़ने लगे, तो अर्जुन बोलते नहीं कर पाओगे। अब ये नहीं बोल रहा है कि नहीं कर पाओगे, वो बोल रहा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारी तरफ है, इशारा हमारी तरफ है कि हम नहीं कर पाएंगे। मन भटकता रहेगा, मन चंचल है, अस्थिर है। और इसी को और अगले श्लोक में अर्जुन और थोड़ा एम्फसाइज करते हुए इसको बताएगा। तो इसीलिए ये संभव नहीं है हमारे लिए। इसीलिए आज जो योगा के नाम पे योगा स्टूडियो, योगा पूरा बिजनेस बन के रह गया है। योगा का काम है परम योगी बनना, समत्वम भाव से देखना, शांत होना, हृदय में परमात्मा को देखना। लेकिन आज योगा के नाम पे क्या है? कुछ एक्सरसाइज करवा लो, आसन लगवा लो, यही हो गया ना। उसके नाम पे बिजनेस है, योगा स्टूडियो, योगा वर्कशॉप, योगा अगरबत्ती, योगा मोमबत्ती। दिमाग की बत्ती कब जलेगी योगा को? वो भगवत गीता से जलेगी। अगरबत्ती मोमबत्ती बहुत जला दी, अब दिमाग की बत्ती जलाओ। समझो भगवान ने भगवत गीता क्यों दी है। अगर अर्जुन का मन नहीं था उस समय युद्ध करने में, तो भगवान बोलते ना बैठो अर्जुन, मैं तुमको थोड़ा सा आसन लगवाता हूँ। अर्जुन तो शवासन करने को बैठ गया था, मेरे को कोई मतलब नहीं संसार से, मैं नहीं जीना चाहता, शव ही बनना चाहता, रोना आसन चालू कर दिया था अर्जुन। तो भगवान ने देखा कि ये सब आसनों से कुछ नहीं होगा, इसलिए भक्ति करो। भक्ति जरूरी है, वही मूल है और वही हमें उस परम उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। और कोई नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। भक्ति की प्रधानता लोग कहते हैं भगवान ने कहाँ बताई गीता में, अभी आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। इसी योग के अध्याय में भगवान भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। इसीलिए अभी से ही प्रभुपाद बता रहे हैं, आप जब तक वहां पहुंचे तब तक भक्ति चालू कर दो। तो जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करेंगे, कोई और उपाय नहीं है संसार में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे थे। बृहद नारदीय पुराण में बताया, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम इस कलयुग में, इसके अलावा नास्तेव कुछ और नहीं। गति दुर्गति हो जाएगी और जप करने से दुर्गति सदगति में पहुंच जाएगी और परम गति को प्राप्त करोगे वो सिर्फ भक्ति से, सिर्फ हरि नाम से। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, उसमें समय दो। बाकी योगा जो है वो ठीक है, कभी किसी को कुछ एक्सरसाइज करना है कर सकते हैं, मना नहीं। भक्ति करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ा चलेगा, लेकिन उद्देश्य क्या है? भक्ति करना है। खाना क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि शरीर में शक्ति आएगी तो मैं भक्ति कर पाऊंगा, सेवा कर पाऊंगा। सो क्यों रहा हूँ? कि अगले दिन फ्रेश होके फिर भक्ति करूंगा। तो उद्देश्य भक्ति होना चाहिए जीवन का। हाँ, पैसा क्यों कमा रहा हूँ? क्योंकि उससे घर में पैसा आएगा तो भगवान को भी भोग लगाएंगे, यानी भगवान की सेवा करेंगे, हम भी प्रसाद खाएंगे, फिर भजन में लगेंगे। उद्देश्य हमारे जीवन का सिर्फ एक होना चाहिए, कृष्ण भक्ति। क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है उसके बिना नहीं संसार में कोई सुख और आनंद है। उसके बाद ही आपको सुख और आनंद की सही जो अनुभूति होगी। हरे कृष्ण।